ये वीडियो बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है, ये बात मुझे पता है। फिर भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि इस विषय पर बात करना बहुत जरूरी है। नॉनवेज खाना गलत या फिर नॉनवेज खाना सही। आज इस विषय को मैं आपको 3 नए दृष्टिकोणों से दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कृष्ण इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। तो फिर ये कंट्रोवर्शियल क्यों होगा? क्योंकि आपकी बहुत ढेर सारी पुरानी मान्यताएं क्षण से टूट जाने वाली हैं। लेकिन समझ में तभी आएगा जब आप इसको लास्ट तक और खुली बुद्धि से देखने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं पहले दृष्टिकोण से। तो जब आप बोलते हो कि नॉनवेज खाना गलत आपके लिए या फिर मेरे लिए, तो किसके लिए बोल रहे हो? मतलब मेरे मतलब क्या? पहले तो अपने आप को अलग अलग करो। शरीर अलग और मैं अलग। तो किसकी बात कर रहे हो, शरीर की कि मैं की? तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, शारीरिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर। तो पहले आ जाते हैं शरीर पर। तो क्या शरीर के लिए, केवल शरीर के दृष्टिकोण से देखो, तो क्या शरीर के लिए नॉनवेज खाना गलत? तो कृष्ण कहते हैं गीता में कि 3 तरीके के भोज हैं, सत्व, रज और तम। त्रिगुणी दुनिया है, भोज भी 3 तरीके के। तो ये तीनों तरीके एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो शारीरिक स्तर के लिए, शरीर के लिए बात हो रही है कि भाई मेरा शरीर, जो मेरी शारीरिक संरचना है, वो नॉनवेज से तालमेल नहीं खाता। मेरे शरीर को वो भोजन चाहिए तो अधिकतम 2 से 3 घंटों में पच जाए, चबने में आसान हो और मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करे। नॉनवेज इससे मेल नहीं खाता। तो पहला तो गलत इसलिए है क्योंकि मेरे शरीर की संरचना नॉनवेज से मेल नहीं खाती। लेकिन फिर इसका पाप और पुण्य से कोई मतलब नहीं है जब तक हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं देखेंगे। शरीर के स्तर पर अगर हम इसको पाप पुण्य मान रहे हैं तो ये उतना ही बड़ा पाप है कि अगर मैं ये पेन खाने लग जाऊं। ये पेन मेरे शरीर के लिए नहीं बना, तो अगर ये मैं खाऊंगा तो पाप है। अगर मैं पत्थर खाने लग जाऊं तो वो उतना ही बड़ा पाप है। अब एक पर्सन जिसको डायबिटीज है और वो अगर मिठाई खा ले तो उतना ही बड़ा पाप है, क्योंकि वो अपने शरीर के साथ गलत कर रहा है। अगर मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है और मैं ज्यादा नमक खा लूं, ज्यादा नमक की कोई चीज खा लूं, तो उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा मैं नॉनवेज खा के कर रहा हूं। क्योंकि शारीरिक स्तर पर जब हम पाप और पुण्य की बात कर रहे हैं तो केवल इस बात को लेकर कर रहे हैं कि मेरे शरीर के लिए क्या ठीक और क्या ठीक नहीं। अगर मैं ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का खाना खा रहा हूं जो मेरे शरीर के लिए हानिकारक है, तो वो उतना ही गलत है जितना नॉनवेज खाना। पहली बात, इसको पाप और पुण्य से निकालना बाहर करें और इसको देखें मेरे शारीरिक स्तर से, मेरे शरीर को क्या सपोर्ट कर रहा है और क्या सपोर्ट नहीं कर रहा है। नंबर 1। दूसरा, आध्यात्मिक स्तर पर। अब आध्यात्मिक स्तर पर धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसको समझने के लिए हमको विष्णु पुराण का एक श्लोक समझना पड़ेगा। कर्म वही है जो बंधन मुक्त करे और विद्या वही है जो जीवन मुक्त करे। तो मतलब कहने का क्या, जो जो कर्म मुझे मुक्ति की तरफ ले जाएंगे वो कर्म धर्म है, और जो जो कर्म मुझे बंधन की ओर ले जाएंगे वो कर्म अधर्म है। तो ये मुक्ति क्या? तो मुक्ति समझने के लिए उसका उल्टा आपको बंधन को समझना पड़ेगा कि बंधन मतलब क्या। तो बंधन मतलब अटैचमेंट। कृष्ण कहते हैं अगर आपको किसी भी चीज में आसक्ति है, अगर कोई भी काम आप फल की इच्छा से करते हैं, वो कर्म अधर्म है और वो कर्म ही आपको बंधन में बांधेगा। फिर चाहे आप पूजा करें या किसी का मर्डर करें, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा वाला बांधेगा आपको अच्छे कर्मों में, आपको बांधेगा सोने की बेड़ियों में, आपको देगा स्वर्ग, और बुरा वाला आपको बांधेगा लोहे की जंजीरों में, आपको देगा नर्क। बट वो है बंधन ही, वो है कर्म ही, वो है अधर्म ही। तो फिर कर्म मतलब क्या? कृष्ण कहते हैं कर्म मतलब अकर्मा। अकर्मा मतलब फल की इच्छा के बिना किया गया कर्म ही धर्म है, वही मुक्ति है। अब इसको नॉनवेज के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो जब जब तुम नॉनवेज खाओगे इसलिए कि तुम्हारे टंग को स्वाद मिल जाए, मतलब किसी इच्छा से तुमने किसी जीव को मारा और पकाकर खाया, वो अधर्म है क्योंकि उसने तुमको बंधन में डाला, क्योंकि तुमने खाया अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए। लेकिन रुक जाओ, रुक जाओ, फिर पकौड़ी अगर खाने में भी आ सकती है तो वो भी उतना ही बड़ा धर्म है, क्योंकि कृष्ण की नजर में, अध्यात्म की नजर में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कर्म क्या किया। तुमने कर्म अगर आसक्ति से किया तो वो एक ही बराबर का उसमें पाप है, या एक ही बराबर का बंधन है, या एक ही बराबर का धर्म है। अगर तुम्हारी जीभ लपलपाई, किसको देख करके? रबड़ी को देख करके। अगर तुम्हारी जीभ लपलपाई, किसको देख करके? टिक्की को देख करके। अगर तुम्हारी जीभ लपलपाई, किसको देख करके? किसी पकौड़ी को देख करके। तो उतना ही बड़ा अधर्म है।
क्या? जितना बड़ा अधर्म नॉनवेज खाने का। और सोच के देखो, अगर तुम्हारी आसक्ति ही चली जाए, अगर तुम्हारी ये जीव का टेस्ट पर तुम्हारा काबू आ जाए, तो तुम क्यों ही मारोगे किसी को? तुम्हें अगर इतनी समझ आ जाए कि मेरे नॉनवेज नहीं खाना है, क्यों? क्योंकि वो मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं है। मुझे नॉनवेज नहीं खाना है क्योंकि वो आसक्ति मुझे उसमें नहीं है, तो तुम क्यों ही काटोगे यार किसी को, क्यों ही मारोगे, क्यों ही खाओगे? और ना ये पाप और पुण्य के चक्कर में जो आपने फंसा रखा है, यही सबसे बुरा है। ये जो पाप और पुण्य का डर बना रखा है, यही सबसे बुरा है। क्यों? क्योंकि इस धरती पर ना हर पाप को काटने का मंत्र मौजूद है। वो गंगा माँ बह तो रही है ना, हम पाप करते जाएंगे और गंगा माँ पे जाके नहा लेंगे जाके। आपको क्या लगता है लोगों को पता नहीं चलता वो पाप कर रहे हैं? अगर लोगों को पता न होता कि वो पाप कर रहे हैं, तो ये गंगा माँ में इतनी लंबी लाइन क्यों लग रही होती? ये गंगा माँ की लाइनें बता रही हैं कि लोगों को पता है कि वो पापी हैं। और ये जो पाप और पुण्य में जो आपने बांध रखा है, लोग पाप करते जाएंगे और हर पाप को काटने का पुण्य उसको मिलता जाएगा, उसका तरीका मिलता जाएगा। लेकिन अगर समझ में बात फंस गई, अगर समझ में बात आ गई शारीरिक स्तर से क्या बुरा और आध्यात्मिक स्तर से क्या बुरा, तो अपनी समझ को कहां छोड़ेगा? समझ को धोने का तो कोई तरीका है नहीं ना। समझ में आ गया तो छूट गया। लेकिन अभी तीसरा दृष्टिकोण बाकी, वो क्या है? जीव की हत्या का दृष्टिकोण। तो पहला था शरीर का दृष्टिकोण। अगर शरीर की दृष्टि से जो भी मेरे शरीर की दृष्टि से बुरा है खाने के लिए, वो डायबिटीज हो तो शुगर, अगर ब्लड प्रेशर हो तो नमक, या फिर ये पेन, या फिर ये माइक, कोई भी चीज जो मेरे शरीर के लिए नहीं बनी कर मैं खाता हूं, तो वो अधर्म है, वो पाप है। दूसरा, अगर मैं आसक्ति से कोई भी चीज खाता हूं, मैं नमक खाऊं, वो मैं चटनी खाऊं, वो मैं रोटी खाऊं, वो मैं पराठा खाऊं, कोई भी खाऊं, और अगर आवश्यकता की दृष्टि से मैं काम करता हूं, कृष्ण बोलते हैं भोजन तो करना ही पड़ेगा, बिना भोजन के तो रह नहीं सकते। आवश्यकता की दृष्टि से, जैसे अगर शेर हिरण को मारता है, कोई पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि शेर की जो शारीरिक संरचना है, शेर का जो पेट है, वो बिना हिरण के मारे भर ही नहीं सकता। वहां पर कोई आसक्ति नहीं है, वहां पर आवश्यकता है। तो अगर आवश्यकता है तो ठीक, आसक्ति है तो गलत। अगर पकौड़ी की आसक्ति है तो गलत, पकौड़ी की आवश्यकता है तो ठीक। समझ में आ रही है बात? नाउ बात करते हैं तीसरे दृष्टिकोण से। वो जो जीव मर गया ना, उसके दृष्टिकोण से बात कर लो। वो तो मर गया ना, एक उसकी तो हत्या कर दी ना, उसके दृष्टिकोण से बात करो। उसका क्या? समझो, ये हत्या जैसी, मृत्यु जैसी कोई चीज इस दुनिया में है नहीं। ये ना बहुत बड़ा भ्रम है। अब कृष्ण क्या बोलते हैं यहां पर, मृत्यु को देख लो। कृष्ण बोलते हैं हर व्यक्ति अजन्मा है, कोई व्यक्ति न तो जिया है न मरा है। अब आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है भाई, वो तो मेरे सामने मर गया। तो देखो, मरना तुम बोलते किसको हो, मृत्यु तुम बोलते किसको हो? पानी बर्फ बन गया, तो पानी किसकी मृत्यु हो गई? पानी की। बर्फ पिघला, पानी बन गया, तो किसकी मृत्यु होगी? बर्फ की। पानी भाप बन गया, तो किसकी मृत्यु हो गई? पानी की। भाप बादल बन गया, तो किसकी मृत्यु हो गई? बादल की। तो जब जब कोई चीज अपने रूप को बदलती है, तो तुम उसको क्या बोलते हो? मृत्यु बोल देते हो। इसकी मृत्यु हो गई। तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, वो पंच तत्वों से बनी है। वो पहले मुर्गा, पहले नॉनवेज, पहले मैं, पहले तुम, यही पांच तत्व किसी और रूप में थे। अब वो किसी और रूप में आ गए, और उनके अंदर जो स्थापित है, वो तो एक ब्रह्म है। वो तो पहले भी था, आज भी है, वो तो अजन्मा है। और जो बीच की चीज है, वो प्रकृति है। कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ये क्षेत्र तो चारों तरफ है, पर क्षेत्र का रूप बदला। जैसे मेरे पास एक सोने की टिक्की हो, उस सोने की टिक्की से मैं चश्मा बना दूं, उसके बाद मैं उसको दोबारा पिघला दूं, और उससे मैं घड़ी बना दूं, तो वो चश्मा बोले मैं मर गया, उसका रूप बदल गया। भाई मरा क्या? तो तुम ना इस दुनिया में किसी को मार नहीं सकते हो, इस बात के भ्रम में रहना नहीं। तुमने उस मुर्गे को मार दिया, तुमने उस बकरे को मार दिया, क्या तुमने कर दिया यार? तुमने उसके शरीर को दोबारा उसी पंचतत्व में विलीन कर दिया, जिस पंचतत्व से आए था, उसकी आत्मा को तुमने रिलीज कर दिया। वो जीवात्मा दोबारा एक नया शरीर बना लेगी, पंचतत्व चारों तरफ मौजूद है, दोबारा बन के दोबारा आ जाएगी। क्या ही तुम कर लोगे? तुम देखो तुमने अपने शरीर के साथ क्या किया, तुम देखो तुमने आसक्ति के साथ क्या किया। अब अपने साथ देखो, ये शरीर के साथ बुरा करना केवल नॉनवेज खाने के स्तर पर नहीं है मेरे भैया, ये सुबह व्यायाम न करने के स्तर पर भी है। ये रात को खाना खाने के बाद जो तुम सो जाते हो ना, ये भी उतना ही बड़ा अधर्म है। ये तुम खाना जो उल्टा सीधा खा लेते हो, उतना ही बड़ा अधर्म है। तो अपने शरीर के साथ तुम क्या क्या धर्म कर रहे हो, वो देखो। ये नॉनवेज के चक्कर में पाप पुण्य में कहां पड़ गए? अगर वो गलत है तो वो भी छोड़ो, दूसरा गलत है वो भी छोड़ो। और अगर आध्यात्मिक स्तर पे बात कर रहे हो, तो मेरे भैया देखो किस किस चीज में आ सकती है। ये पैसे की आसक्ति है कि नहीं, ये भी उतना ही बड़ा धर्म है। ये प्रतिष्ठा की आसक्ति है कि नहीं, ये भी उतना बड़ा धर्म है। ये जितनी आसक्तियां है ना, ये बड़ा बंगला हो जाए, बड़ी गाड़ी हो जाए, बड़ा घर हो जाए, बड़ा मोबाइल हो जाए, क्या लगता है तुमको ये कमा सकती है? इससे बड़ा कृष्ण खुश हो रहे होंगे? ये बड़ा वाला मंदिर बन जाए इससे खुश हो रहे होंगे? ये बड़ी वाली मस्जिद बन जाए इससे खुश हो रहे होंगे? ये बड़ी वाली जमीन हो जाए इससे खुश हो रहे होंगे? भाई साहब, वो जितना नाराज आपके नॉनवेज को काट के आसक्ति को पूरी करने से हो रहे हैं, उतना ही मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने से और मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने से हो रहे हैं।
क्यों? क्योंकि ये सारी आसक्ति है, और जितने कर्म तुम करोगे आसक्ति से उतने ही बंधन में बनते जाओगे। ये थी कृष्ण की बोली बात। बाकी थी मेरा अपना विश्लेषण। मेरा एक ही काम है, किसी भी चीज को इतनी गहराई में जाकर के देख लेना और उसको समझ के इस तरह से खुद बैठा लेना और दूसरों को बैठा देना, और फिर खुद देख लेना क्या सही और क्या गलत। अगर गलत और सही मुझे खुद दिखने लग जाए तो शायद मैं सही और गलत के रास्ते पर चल पाऊं। और मैं अगर गलत के रास्ते पे चल भी रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि मैं गलत के रास्ते पे चल रहा हूं। हर एक क्षण एक घंटी बज रही है, वो पता नहीं कब घंटी इतनी तेज हो जाएगी कि अपने आप मुझसे अपनी गलती छूट जाएगी। तुम्हारे कहने से मैं छोड़ दूं, मेरे कहने से तुम छोड़ दो, नहीं हो सकता। वरना महाभारत के समय कृष्ण खुद मौजूद थे। क्या लगता है कृष्ण ने नहीं बोला दुर्योधन से युद्ध मत करो? कृष्ण ने नहीं बोला शकुनी से युद्ध मत करो? कृष्ण ने नहीं बोला धृतराष्ट्र से युद्ध मत करो? कृष्ण ने नहीं बोला गांधारी से युद्ध मत करवाओ? कृष्ण ने नहीं बोला भीष्म पितामह से युद्ध मत करो? जब यार कृष्ण की बात नहीं सुनी तो मेरी और तुम्हारी बात क्या सुनोगे? सुनोगे तुम तभी जब तुम्हें तुम्हारी बात समझ में आएगी, और वो पाप और पुण्य के जाल में बंध के आ नहीं सकती, वो केवल समझ के जाल में बंध के आ सकती है। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।